नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें अध्याय नंबर 6 भारत की सांस्कृतिक जड़ें, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर व जो आपके अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ बच्चे पीडीएफ मांगते हैं। देखिए, मैं पीडीएफ देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊं, क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप रट्टा मार के याद कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को समझें और अपने तरीके से उसका आंसर लिखें, क्योंकि जितने ज़्यादा टीचर बात एक ही मिलेगी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग मिलेगा। फिर भी आप चाहते पीडीएफ चाहिए तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। सबसे पहले वेदों के बारे में पूछा गया है और फिर बताया गया है कि इनका संदेश क्या है, मेन मकसद क्या, मतलब इनमें क्या चीजें बताई गई हैं। आपको मूल रूप से वो चीजें बतानी है कि जो वेदों में कहा गया है। वेद भारत के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ है। भी वेद क्या है, भारत के सबसे पुराने व पवित्र ग्रंथ हैं। पवित्र की जगह आप धार्मिक ग्रंथ भी कर सकते हैं कि भारत के सबसे पुराने व धार्मिक ग्रंथ हैं। वेदों के बारे में आपने बता दी कि वेद क्या है। अब आगे बताना है कि इनकी संख्या 4 है। ये कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब इनमें क्या बताया गया है, क्या संदेश दिया गया है, वो आपको बताना है। इनमें ज्ञान, प्रार्थना और जीवन जीने की सही राह बताई गई है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद इनका मुख्य संदेश क्या है कि सत्य एक है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सभी लोग मिलकर रहें और सुखी रहे। और है अच्छे कर्म करो, सच्चाई और भलाई की राह पर चलो। ये बातें, ये वेदों का संदेश है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया गया है। तो आपको ये चीजें अब कभी भूलने की बात नहीं है कि वेद क्या है। वेद भारत के सबसे प्राचीन और धार्मिक ग्रंथ है और ये 4 हैं। नाम आपको इनके याद करने हैं। इनमें ज्ञान, प्रार्थना और जीवन जीने की सही राह बताई गई है। और मुख्य संदेश क्या है कि सबसे पहले सत्य एक है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। सभी लोग मिलकर रहें और सुखी रहें। वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि जो पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार है, ये बताया गया था। अच्छे कर्म करो, सच्चाई और भलाई की राह पर चलो भी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। यहां से आगे है अब आपका सेकंड क्वेश्चन। प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन कौन से नए मत उभरे, इनके मुख्य विचार क्या हैं। भी मत आपको मैंने बताया था जब पाठ समझाया था, मतलब जीवन जीने का एक विचार, एक उद्देश्य है। तो जो प्रथम शताब्दी सहस्त्र शताब्दी है, मतलब ये यहाँ पे ईसा पूर्व है। ठीक है, यहाँ आप 1 से पहुंच गए 2024 तक। तो ये पूछ रहा है कि इससे पहले ईसा पूर्व 1000 साल की होती ना एक सहस्त्र शताब्दी, तो इसके बीच में कौन कौन से नए मत उभरे वो आपको बताना है और उनके मुख्य विचार बताने कि उनके मुख्य विचार किस प्रकार के थे। तो चलिए अब हम इसका आंसर समझते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कौन से समय की बात कर रहा है। देखिए, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको जानकारी मिलती रहेगी। जब तक आपको, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया इसका मतलब आपको आधा उत्तर आ गया, आधा क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, ये बात कंफर्म है। तो जो ये समय था आपका ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब प्रथम सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व, इसी को बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से मत उभरे हैं। तो सबसे पहले इनका जो कई मत उभरे और सोच मत या फिर सोच एक ही बात है। सबसे पहले वेदांत दर्शन भी, कौन सा? वेदांत दर्शन भी, वेदांत दर्शन नाम याद कर लीजिए। वेदांत दर्शन भी आत्मा और परमात्मा को एक माना गया है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत बताया गया है।
पुनर्जन्म आपको पता है कि दोबारा मनुष्य जन्म लेता है, ये सारी बातें वेदों में बताई गई हैं। कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, मनुष्य को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये सारी बातें वेदांत दर्शन में बताई गई है। योग को क्या बताया गया है? योग दर्शन भी उभरा इसी टाइम, मन और शरीर को शांत करके ही ईश्वर की अनुभूति का तरीका है भी, कि जो योग में योग दर्शन में बताया गया है कि हमें क्या शांत करना है, मन और शरीर को शांत करके ही ईश्वर की अनुभूति मतलब ईश्वर का एहसास हम कर सकते हैं। और योग में ये भी आपको बता, जब मैंने अध्याय पढ़ाया था कि योग में अलग अलग क्रियाएं बताई गई है जिसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद बौद्ध मत, ये हमने डिटेल से पढ़ा था, गौतम बुद्ध द्वारा ये शुरू किया गया था। दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। अहिंसा, सत्य और मध्यम मार्ग अपनाने की सीख इन्होंने दी है भी। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता, कि न तो ज्यादा अपने जीवन को बहुत ज्यादा कठोर करना है, न बहुत ज्यादा आसान बनाना है। तो इसको बात को आप छोड़ दीजिए, चाहे आप ये दुखों का कारण इच्छा, ये चीज बताई गई इसमें, अहिंसा और सत्य को अपनाने की बात कही गई है और महात्मा बुद्ध के द्वारा ये शुरू किया गया। और जैन मत महावीर जी के द्वारा ये शुरुआत हुई थी। किसी को नुकसान न पहुंचाना मतलब अहिंसा ही, कम से कम चीजों में संतोष, इसको बोलते हैं अपरिग्रह। क्या बोलते हैं? अपरिग्रह। महत्वपूर्ण टर्म है। अपरिग्रह होता है कि जो आपकी सांस्कृतिक चीजें इनका त्याग करना, नाम मात्र चीजों से अपना काम चलाना। जैन धर्म वाले लोग आप देखना, उनके शरीर पे कपड़ा मिलेगा और बिल्कुल सादा जीवन वो जीते हैं। और सभी जीवों का सम्मान करना। और कई जैन जो आपके वही, इन्होंने ये कहा कि खेती भी मत करो भी, क्योंकि जब आप खेती करते हो, हल चलाते हो, तो बहुत से जो नीचे कीटाणु जीव जंतु है ये मारे जाते हैं। तो आपको ये चारों दर्शन याद हो गए कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी समय मैंने आपको बता दिया कि ईसा पूर्व से 1000 साल पहले तक कौन से वेदांत दर्शन, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक बताया गया है, पुनर्जन्म और आपके कर्म का सिद्धांत बताया गया है। योग में क्या बताया गया है कि मन और शरीर को शांत करके हम भगवान का एहसास कर सकते हैं, ईश्वर का एहसास कर सकते हैं। बौद्ध मत को आपको बता दिया कि सत्य और अहिंसा का। जैन मत में भी यही है, सत्य और अहिंसा है। और एक आपको अपरिग्रह याद रखना है अलग से, कि सबसे कम चीजों में संतोष और सभी जीवों का सम्मान करना। ये जैन मत के विचार हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? तो अपनी यही टैगलाइन है, अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। अब है लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। तो सबसे पहले मैंने आपको जनजातियां बताई थी कि अलग अलग समूह, लोगों का समूह जो जंगलों में रहता है, जो बाहरी दुनिया है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है भी। जैसे आपने भील देखे होंगे, आप देखते ना, जो लोग जंगलों में रहते हैं, कम कपड़े पहनते, वो मतलब कि किसी से मिलते जुलते, उन्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या कंप्यूटर है, क्या उनते क्या तरक्की है। वो उनका एक सीमित क्षेत्र है जंगलों में, वो उनको हम जनजातीय समूह बोलते हैं भी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो परंपराएं है ना, वो भारतीय जो संस्कृति है उसमें उनका क्या योगदान है भी। क्वेश्चन आया समझ में कि वो जंगलों में जो लोग रहते हैं, आपने ऐसी इस प्रकार की आवाजें निकालते हैं, अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, आपने कई मूवी में देखा होगा। तो उसमें क्या है कि उन लोगों की संस्कृति में क्या योगदान है, मतलब उन लोगों की जो परंपराएं है ना, वो भी कोई ना कोई परंपराएं निभाते होंगे, कोई त्योहार मनाते होंगे, कोई कहानियां गाते होंगे और कुछ करते होंगे। तो उनका जो भारत की जो संस्कृति है ना, उसमें क्या योगदान है भी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब बताते हैं, लोक व जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को गहराई, विविधता और मजबूती दी है। ये बात लिखनी है आपको, मतलब कि भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा उसकी भूमिका है, इनकी लोक व जनजातीय परंपराओं की। भारतीय संस्कृति मैंने आपको बताया, त्योहार है, पूजा पाठ है, रीति रिवाज, धार्मिक, ये सब चीजें धार्मिक संस्कृति होती है। ठीक है। तो क्या योगदान है ये आपको बता दिया। अब इनका योगदान है भी। सबसे पहले आपको देखिए कि जो आपकी प्रकृति की पूजा होती है, जैसे नदियों की, पहाड़ों की पूजा, वो सब जो आपके जनजातीय लोग है ना, इनको इन्होंने ही सिखाया है। ठीक है।
पहला हो गया। दूसरा, सादा जीवन और संयम की राह दिखाना, ये भी प्रेरणा इन्हीं से मिली, जनजातियों से मिली है। त्योहार, नृत्य, गीत और लोक कला से संस्कृति को रंगीन बनाना, कि बहुत से ऐसे त्योहार है या फिर नृत्य है जो हमने इनसे सीखे हैं भी। देवी देवताओं की पूजा और धार्मिक आस्था को भी क्या है, बढ़ाया है। सभी जीवों और प्रकृति का सम्मान करने की सोच दी है। ये 4 या 5 चीजें आपको याद रखनी है, और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो प्रकृति की पूजा करना, और सभी जीवों और प्रकृति का सम्मान करने की सोच दी, और ये तीसरा, त्योहार, नृत्य और गीत और लोक कला से संस्कृति को रंगीन बनाना। ये सब चीजें जनजाति से मिली। आप ये 2 पॉइंट साथ में ऐड कर सकते हैं, वरना ये 3 कम से कम आप याद रखें। सबसे पहले आपको बताना है कि किसी का भी योगदान पूछे तो आप लिख सकते हैं कि किसी का भी योगदान पूछे, किसी भी चीज में पूछे, तो आपकी पहली लाइन यही आनी चाहिए कि उस चीज का योगदान उस चीज में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे कोई सीधा पूछ ले, ए का योगदान बताइए बी में कितना है, तो आप लिखेंगे ए का योगदान, ए का बी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनजातीय जो आपकी रीति रिवाज, इनका किस प्रकार योगदान, हम लिखेंगे बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और ये योगदान इस प्रकार से, निम्नलिखित प्रकार से, पहली लाइन तो आपकी यही होनी चाहिए। तो ये आप लिख देंगे कि इन्होंने प्रकृति की पूजा करना सिखाया है, सादा जीवन और संयम की राह दिखाई है, और इन्हें सभी जीवों का सम्मान करना सिखाया है, और कुछ देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका भी बताया है, कुछ कहानियां, कुछ कथाएं भारतीय संस्कृति को दी है, और कुछ देवताओं के भी प्रकार हमें स्थानीय जो जो आपके जनजातीय समूह इनसे मिले। कुछ देवता हम बताएंगे कि कौन से देवता जो हम पूजते हैं वो क्या है, इनके आपके जनजातियों के देवता हैं। क्लियर हुआ है क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस तरह इन परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को प्राकृतिक, सरल, सहनशील और समृद्ध बनाया है। कि ये चीजें आपको याद रखनी, मतलब कि पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, बाद में उसके कारण बताने, और फिर बता देना कि इस प्रकार से महान बनाया है, इस प्रकार से ये चीजें बनाई। इससे क्या होता है, जो टीचर है वो बड़ा खुश होता है कि बच्चे ने बड़े ध्यान से क्वेश्चन लिखना, बातें वही लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको सही करना पड़ेगा। अब है आपके ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी। क्या है? अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी। ठीक है, यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन कौन से प्रश्न पूछते? यदि आप ने अध्याय पढ़ा होता तो वहां नचिकेता यम के पास जाता है और उनसे कुछ सवाल जवाब करता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि आप नचिकेता होते और मृत्यु के देवता के पास जाते तो आप कौन कौन से सवाल पूछते? अब आपकी मर्जी, आप कैसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ढंग के सवाल पूछने होंगे। तो वो सवाल मैं आपको बता देता हूं कि आप कौन से सवाल पूछिए अगर कभी जाओ तो भी, और जाने की अभी जल्दी नहीं, अभी आप बच्चे हैं भी। मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या आत्मा हमेशा रहती है? क्या अच्छे बुरे कर्मों का फल सच में मिलता है? इंसान का जीवन इतना दुखों भरा क्यों होता है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? भी यही क्वेश्चन रहते हैं भी दिमाग में कि मृत्यु के बाद क्या होता है? भी क्या आत्मा हमेशा रहती है, मतलब क्या पुनर्जन्म होता है? अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है? या फिर और कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में आए तो आप पूछ सकते हैं। कोई इसमें सही या गलत करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अगले ने पूछा है कि यम से कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। आप यम से ये तो पूछ नहीं सकते कि दिल्ली कहाँ पर है, मेरी शादी कब होगी, ये क्वेश्चन नहीं। मतलब आपको जब आपकी मर्जी से क्वेश्चन लिखे जाते हैं तब वो ऐसे लिखते हैं कि आप उससे रिलेटेड टॉपिक ही लिखे भी। ठीक है, फालतू बकवास आपको नहीं करनी। अब क्यों पूछते ये और बता दो। ये प्रश्न इसलिए पूछता ताकि मैं सच्चाई को जान सकूं और लोगों को भी सही रास्ता दिखा सकूं, क्योंकि यही मेन क्वेश्चन जीवन का आधार होता है। भी क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भी अब देखिए, बौद्ध मत में जो विचार मैंने आपको बताए थे, पहले भी आया था बौद्ध मत पहले क्वेश्चन में। तो पहला है कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। भी आप किसी से इच्छा रखते हैं
और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है भी। आपने इच्छा रखी कि सर ऐसा पढ़ाएंगे और मैं आपसे इच्छा रखता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब जब नहीं मिलेंगे तो मुझे थोड़ा सा दुख जरूर होगा। लेकिन मैं इच्छा ही नहीं रखूंगा कि मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, सब्सक्राइब करे न करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा, दुख नहीं होगा ना। तो सेम यही बातें हैं कि इच्छाएं दुखों का कारण है, तो आप भी इच्छाओं को त्याग दीजिए। इच्छाएं आपने त्याग दी तो कोई दुख आपके पास नहीं आएगा। जहां पे इच्छा करोगे, आपको इच्छा है कि पेरेंट्स मुझे इतने रुपए देंगे, जो पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको दुख होगा। आपको इच्छा है कि वो मेरा ये काम करेगा, वो काम नहीं होगा, तब आपको दुख होगा। तो ये इच्छाएं दुखों का कारण है। हमें अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, सच्चाई और अच्छे कर्मों की राह पर चलना चाहिए। बहुत ज्यादा दुख बहुत ज्यादा सुख दोनों से बचना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग बोला गया है बौद्ध मत में। अपने मन और कर्मों पर नियंत्रण जरूरी है। बुद्ध ने कहा था खुद पर जीत पाना ही सबसे बड़ी जीत है। जैसे आपके अध्याय के स्टार्टिंग में बताया था कि हजारों बड़ी सेना से जीतने से मुश्किल है खुद पर जीत पाना। आप हजारों की सेना पे जीत सकते हैं, लेकिन खुद का जो मन है उस पे जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर हुई ये चीज आपको बौद्ध धर्म के विचार पता लग गए ना। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे कि इसमें हमें ये डाउट है। क्लियर है, ये बातें आपको लिखनी। बुद्ध के उदाहरण पर चर्चा कीजिए। बुद्ध ने एक बात कही थी कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहां स्नान करते हैं भी। कौन सी बात कही थी कि जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहां स्नान करते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे एक कटाक्ष हो गया, जैसे कुछ करते हैं कि हम उस तालाब में नहाने से, उस सरोवर में नहाने से पाप कट जाएंगे, उस नदी में नहाने से पाप कट जाएंगे। तो ये व्यंग किया है उसी चीज पे कि इसका मतलब है कि हमें सिर्फ नदी में नहाने से इंसान शुद्ध नहीं होता जब तक उसका मन और सोच साफ न हो। तो इस बात का यही मतलब है कि सच्ची शुद्धता बाहर नहीं, हमारे अच्छे विचारों और कर्मों से आती है। ये इसका मेन मोटो है इस लाइन का। क्लियर है कि नदी में नहाने से इंसान शुद्ध नहीं होता जब तक उसका मन और सोच साफ न हो। ये बात बता दो किसने कही थी, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये एक कहावत है कि जब आपका मन अच्छा होता है ना, विचार अच्छे आते हैं, तो आपकी जो कठौती, एक वो था शायद कोई ऋषि थे, ऋषि नहीं कोई काम करने वाला था, तो उनसे पूछा गया था कि गंगा ऐसे पवित्र नदी है, तो उसने कहा कि जब विचार होते हैं ना, कठौती शायद उसका मंडल वगैरह कुछ टाइप होता है जिसमें चमड़ा वगैरह साफ करते हैं, शायद कह रहा हूँ इसको, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मन चंगा ना तो मेरी कठौती में ही गंगा आ जाएगी। तो उसका मन साफ था तो गंगा माँ उसकी कठौती में ही प्रकट हो गई थी। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब जैन मत के कुछ विचार समझाने हैं। अगर आपने अध्याय कर लिया होता तो ये चीजें करने की जरूरत नहीं होती, सारी चीजें उसमें बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। आप व्यास नहीं पढ़ना चाहते पूरी बुक तो आप समरी कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहां समरी की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी लेसन की। लेकिन आपको जरूर करना पड़ेगा, चाहे समरी पहले पढ़नी पड़ेगी चाहे अध्याय पूरा। अध्याय पढ़ो तो बेस्ट है, समरी पढ़ो तो बेस्ट है। जैन मत के कुछ विचारों को समझाइए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भी। तो जैन मत के विचार क्या थे भी, अहिंसा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, अनेकांतवाद, हर चीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को भी कि सत्य के क्या हैं, अलग अलग सत्य अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ये नहीं कि हमने जो देखा वही सच है भी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, ये घर है किसी का ए, और आप इस घर पे आए और आपने देखा कि उसके घर के पास ये एक नीम का पेड़ है भी। किसका पेड़ है? नीम का। और इस साइड है एक शीशम का पेड़। तो एक इस साइड से उसने देखा कि यहाँ नीम का पेड़ है और यहाँ ये शीशम का पेड़ है, तो आप कहोगे उसके घर के पास नीम का पेड़ और दूसरा कहेगा शीशम का पेड़ है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये गलत है, दोनों ठीक है। तो यही अनेकांतवाद का क्या है,
उदाहरण है कि हर चीज को देखने के कई तरीके हो सकते हैं, सत्य एक नहीं है। ठीक है। एप्रीग्रे आपको बताया था कि कम चीजों में संतोष करना, या फिर जो सांस्कारिक जो चीजें हैं, हम जो मतलब घर परिवार में प्रयोग करते हैं, उन चीजों का त्याग करना, मतलब कि घर परिवार त्यागना। सभी जीवों में आत्मा होती है, इसलिए उनका आदर जरूरी। ये मैंने आपको बता दिया कि जैन धर्म वालों ने एक बार खेती करने से भी मना कर दिया था। आपको ये चीजें समझ में आ गई, जैन धर्म के प्रमुख विचार। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। जैन धर्म में शांति, संयम और सच्चाई सिखाता है। क्लियर है बात? कक्षा में आंद्रे बेटे के कथन पर विचार कीजिए। भी आंद्रे बेटे ने क्या कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो सिविल एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर 6 क्लास के बच्चे जो अध्यापक है वो भी परेशान रहते होंगे। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म आदिवासी परंपराओं ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया। अभी मतलब कि हिंदू धर्म से बहुत कुछ आदिवासी के लोगों के पास पहुंचा है, और आदिवासी लोगों से बहुत कुछ हिंदू धर्म में पहुंचा उनकी परंपराओं में। वो चीज क्या है? भी आदिवासी लोगों ने हिंदू धर्म से देवता और पूजा की बातें सीखी। भाई आदिवासियों ने, और हिंदू धर्म ने आदिवासियों से प्रकृति की पूजा सीखी, लोकगीत, त्योहार जैसी बातें सीखी। ये बात इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों ने, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनसे क्या चीजें सीखी? उनसे सीखी देवताओं की और पूजा करने की विधि वगैरह सीखी भी। और हिंदू धर्म के लोगों ने क्या सीखा? प्रकृति की पूजा, लोकगीत, त्योहार और जैसी बातें सीखी। इसलिए भारत की जो संस्कृति सबके मेलजोल से बनी, और यही इसकी ताकत है। भी क्लियर हुई ये चीज आपकी? अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवता, उनसे जुड़े त्योहारों की सूची बना दीजिए। आपके आसपास जो भी देवी देवताओं के नाम है, उनके नाम लिखने हैं, उनके त्योहार आपको बताने हैं। जैसे देवी देव दुर्गा माता नवरात्रि अष्टमी, भगवान शिव है महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जी हनुमान जयंती। ये चीज बता दोगे आप? शीतला माता शीतला अष्टमी। अब आपको देखना कि अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूह की सूची बनाई, उनकी परंपरा विश्वास लिखी भी। जैसे गोंड एक जनजाति का नाम है, क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनकी विश्वास क्या है? पेड़ों और नदियों की पूजा और प्रकृति से प्रेम। संथाल जो जनजाति वो झारखंड और बंगाल में है, उनका क्या है? सूरज चांद की पूजा और अपने पूर्वजों की पूजा करना, ये इनकी रिवाज है। भील जनजाति राजस्थान और गुजरात में है, वन देवी, लोक नृत्य, रीति रिवाजों का आदर। इनकी परंपराएं भारतीय संस्कृति को प्रकृति प्रेम, विविध और जीवंत बनाती है। ये चीजें क्लियर हुई। मेन बात है कि जो भारतीय जो संस्कृति में उन्होंने आदिवासी या फिर जनजातीय समूह से क्या सीखा है? कि उनसे प्रकृति की पूजा करना सीखा है, उनसे कुछ देवताओं को लिया गया है। ठीक है। जैसे आपका जगन्नाथ, जो जगन्नाथ देवता है शायद दक्षिण भारत में, तो वो पहले जनजाति, जो आपके जनजातीय लोग थे ना, वो उन्हें पूजते थे, और वो देवता वहीं से भारतीय हिंदू धर्म में एंट्री हुई है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे क्या, या और ज्यादा थे? शायद इतने ही क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 शायद मैं देख लेता हूं एक बार। इतने ही क्वेश्चन थे बेटा ये। तो अब आप बताइए कि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया भी। तो मिलेंगे अगले अगले अध्याय के अभ्यास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।